बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली चैप्टर 2 के ऊपर है। तो हमने लास्ट टाइम 26 प्रोग्राम नंबर डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2.28 प्रोग्राम्स। आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया लेकिन प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, तो इसलिए हमने सोचा कि स्टार्ट से लेके एंड तक जितने प्रोग्राम्स भी हैं आपके प्रोग्राम में, इसमें बुक्स के अंदर, हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो आज कह रहे हैं कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है आपने, जिसमें आपने डिस्कस करने हैं, हमने डिस्प्ले करने हैं अपने फर्स्ट 5 नंबर्स और उनका लास्ट में हमने सम निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल है सी, उसकी हमने वैल्यू असाइन कर दी खुद से कि उसकी वैल्यू है 1। सी एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 है। एक वेरिएबल है सम की वैल्यू सिस्टम क्या है, 0 है। 2 लाइन समझ आ गई होंगी शायद, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगा दी। वाइल लूप लगा के हमने इस प्रोग्राम को डिस्कस करना है आज, प्रोग्राम को डेवलप करना है हमने। तो देखें, अब इस टाइम जो सी के इस टाइम वैल्यू है, सुन लीजिएगा आप, सी के इस टाइम वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये बेसिकली ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है यहाँ तक। अब देखें, जो सी की स्ट्रिंग वैल्यू है ये 1 है। क्या इसमें ना 2 कंडीशन आ रही हैं। क्या जो सी की वैल्यू 1 ये तो लेस ऑफ 5 से या तो इक्वल ऑफ 5 के। अगर लेस होगी तो फिर भी कंडीशन ठीक है, अगर लेस नहीं है तो इक्वल है, फिर भी कंडीशन ठीक है। तो इस टाइम 1 5 से लेस है, कंडीशन इस टाइम क्या है, 2 है। जब से कंडीशन 2 होती है तो वाइल की जो बॉडी होती है, मतलब लूप की जो बॉडी, उसमें सब कुछ क्या होता है, प्रिंट होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना इंडेंटेशन का बहुत कंसेप्ट है, आप इसको क्लियर कीजिएगा। ये वाइल के यहाँ पे ना ये स्पेस आ रही है, यहाँ पे स्पेस, मतलब इस वाइल के अंदर लिखा हुआ मैंने, ये 3 लाइंस वाइल के अंदर लिखी हुई है। जब तक ये कंडीशन 2 होती रहेगी ये 3 लाइंस ही एग्जीक्यूट होंगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी फिर कंट्रोल इसका इस प्रिंटफ के पास आएगा। इसको ख्याल कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ से इसको समझते नहीं है, उनको प्रोग्राम समझ नहीं आता कि पहले प्रिंट ये प्रिंट होगा फिर उसके बाद ये प्रिंट होगा, कंडीशन कैसे रन करेगी। तो इस इंडेंटेशन से इसका फ़र्क मालूम होता है आपको। कंडीशन ठीक हो गई तो पहले कंडीशन के ठीक होने पे फर्स्ट टाइम क्या चलेगी, सी, यानी कि सी के स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, 1 यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर कंट्रोल नीचे आएगा, यानी कि इस सम वेरिएबल के स्ट्रिंग वैल्यू जो है, ऊपर देखें सम की स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, 0 है। अब स्ट्रिंग वैल्यू सी की क्या है, 1 है। 1 + 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 किसको मिल जाएगा, सम को। अब सम की वैल्यू स्ट्रिंग यहाँ से 0 से क्या हो जाएगी, क्रॉस 1 हो जाएगी फर्स्ट स्टेशन के ऊपर। ठीक है, फिर कंट्रोल नीचे आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है हमने। सी के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जब फर्स्ट इटरेशन होगी, इटरेशन का मतलब रिपीट होना। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब इसमें चलेगा तो सी की वैल्यू में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट। अब सी की स्ट्रिंग वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, तो यहाँ से इंक्रीमेंट के बाद यानी कि इसमें 1 का इजाफा हुआ, यानी कि 1 + 1, इसमें क्या हो गया, 2, यानी कि सी की स्ट्रिंग वैल्यू क्या बन गई, नई 2 बन गई। ठीक हो गया। अब कंट्रोल यहाँ से नीचे नहीं आएगा बल्कि यहाँ से जंप करेगा, कंट्रोल कंडीशन के पास दोबारा मूव करेगा यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, अब देखें, अब इस टाइम सी की स्ट्रिंग नई वैल्यू क्या है, वो 2 है, 1 नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें दोबारा कंडीशन चेक होगी, सी जो कि वैल्यू 2 है, 2 5 से अब भी लेस है, कंडीशन अब भी क्या है, 2 है। तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगी सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 2 है, प्रिंट हो गई। फिर दोबारा सम के अंदर, अब देखें इसमें इसकी वैल्यू क्या है, इस टाइम देखिएगा, अब नया प्रोसेस स्टार्ट चल रहा है। अब सम की वैल्यू क्या है, इस टाइम 1 है। अब सी की वैल्यू क्या है, देखिए ऊपर 2 है। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो 3 किसको मिलेगा, सम को। तो अब सम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ख्याल कीजिएगा। ठीक हो गया। फिर कंट्रोल नीचे आएगा। अब सी की वैल्यू सिस्टम के ऊपर देखें 2। ठीक है, 2 में 1 का क्या होगा, इजाफा है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। तो अब सी की वैल्यू यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब कंट्रोल ऊपर आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखें, इसको क्रॉस कर दें, यहाँ से हटा दें। अब न्यू सी की वैल्यू क्या इस टाइम 3 है। ठीक है, तो 3 दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 5 से लेस है, कंडीशन दोबारा ठीक है, कंट्रोल दोबारा आएगा, सी की वैल्यू प्रिंट होगी और सम के अंदर अब देखिएगा सम की इस टाइम वैल्यू क्या है, ऊपर 3 है। तो 3 के अंदर अब सम सी की वैल्यू प्रिंट ऐड होगी। तो सम सी की वैल्यू क्या है इस टाइम, ऊपर देखें 3 है, सम की इस टाइम वैल्यू क्या है, 3 है। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सम की न्यू वैल्यू क्या बनेगी,
6 बनेगी। ख्याल कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि सम कैसे प्रिंट होगा बाद में। फिर कंट्रोल नीचे आएगा। अब सी की एस्टिमेट वैल्यू क्या है, न्यू, ऊपर देखें 3 है, तो 3 में एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब भी 4 5 से लेस है, फिर जो दोबारा प्रोसेस होगा सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 4। अब यहाँ देखें, अब सम की एस्टिमेट वैल्यू क्या है, 6 है, और सी की एस्टिमेट क्या है, 3 है। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्यों बन जाएगी, 9, न्यू 9 बन जाएगी। अब सम में क्या होगा, 3 जो सी की एस्टिमेट 3 उसमें सॉरी यहाँ पे 4 थी ना, तो 4 में एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगी, 5। दोबारा कंडीशन ऊपर चेक होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। इसकी वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, 5। ठीक है। अब देखिए 5 इससे लेस नहीं है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो रही, लेकिन इसके 5 इसके इक्वल तो है ना, यस कंडीशन अभी क्या है, ठीक है। कंडीशन का ठीक होने पे प्रिंट क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। अब सम में क्या होगा, देखें अब सम के अंदर बेसिकली ऊपर सम में क्या है, 9 है, और सी की एस्टिमेट वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये ऊपर देखें यहाँ पे, अब ऊपर 9 है तो इसकी वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसमें इसका इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सम के अंदर, फिर उसके बाद दोबारा सम की वैल्यू इस तरह हो जाएगी। अब सम की एस्टिमेट वैल्यू क्या बन जाएगी, देखें 9 + 5 क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 9 + 5 होगा, इसमें 14 आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है हमने थोड़ी सी ना यहाँ मिस्टेक की है, चलो उसको देखते हैं बाद में। अच्छा 14, अब C++ होगा तो इसका C की वैल्यू 5 है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 ऊपर जो होगा ऊपर जाएगा। अच्छा इसमें जो हम राउंड हमने किया था ना, जब हम स्टार्ट किया था हमने, तो इसकी जो C के अंदर हमने प्लस किया था, सम के अंदर प्लस हम करते आ रहे थे ना, तो स्टार्ट में, तो स्टार्टिंग के अंदर ना इसकी वैल्यू लास्ट में आप देखिएगा, आप खुद से कीजिएगा, इसकी वैल्यू लास्ट में ना यहाँ पे ना 10 + 5 होगा तो ये इसमें 15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सम की लास्ट में इसकी वैल्यू बनेगी 15 बनेगी। तो ऊपर कंट्रोल जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 हो जाएगी। तो 6 5 से लेस भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ से क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से बाहर मूव करेगा, इस सम के पास आएगा, और ये प्रिंट नहीं होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो प्रिंट में क्या प्रिंट होगा, सम इज, और सम की वैल्यू जो होगी नई, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से मैंने कुछ इसमें यहाँ पे जब सम कर रहे थे ना, तो यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक की है, तो मेरे पास सम की वैल्यू 14 आ रही थी, आपने इसको सही तरह से देखना है, तो इंशाल्लाह ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सम करें, इनकी हर एडिशन के बाद सम के अंदर सी की वैल्यू ऐड करेंगे, आप ऐड कर एडिशन करना है आपने, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम नंबर 2.29 है। बेसिकली मेरे पास कंसेप्ट देखना था, मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको। ठीक है, एडिशन आपने खुद से कर लेना, इंशाल्लाह आपकी वैल्यू सही हो जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको समझा दूँगा। ठीक है, 2.29 में देखें प्रोग्राम्स के अंदर आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने नंबर लेना है फ्रॉम द यूज़र, और डिस्प्ले करना है एक टेबल नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने एक नंबर गेट करना है इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, फिर आपने उस नंबर का आपने एक टेबल की तरह, टेबल की फॉर्म में आपने उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है उसका रिजल्ट। तो आपकी बुक में जो टेबल सिस्टम है 2.29 के अंदर वो है बेसिकली 3 का टेबल है, यानी कि आपने जो नंबर लेना है वो 3 लेना है आपने। तो सबसे पहले जो सॉरी इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए जो हम नंबर लेंगे, बेसिकली n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी अकॉर्डिंग टू बुक। बाकी आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, 6 भी, आप पे डिपेंड है। तो मैं n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बुक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 आ गई, यानी कि n की वैल्यू सिस्टम क्या है, 3 है। ठीक है, इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि जो आपके पास n की वैल्यू है वो क्या है, स्टेप 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो c है, बेसिकली c एक नया वेरिएबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ प्रोग्राम नंबर 2.29 के अंदर। हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बात मिसिंग की है। अब उसने बता दिया कि c की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, स्टेम ऑलरेडी बुक में उसने दिया हुआ है, c = 1। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, इस n के बाद यहाँ पे आपने लिखना c = 1। तो c के स्टेम वैल्यू भी क्या है, 1 है, n के स्टेम वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब वाइल लूप पे हमने चेक करना है कि जो c के स्टेम वैल्यू 1 है, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, वो 10 से लेस है या उसके इक्वल है, तो यहाँ पे चेक करना है आपने। तो देखिए 1 10 से स्टेम क्या है, लेस है। कंट्रोल स्टेम कंडीशन ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट ये होगा, सबसे पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी। n की वैल्यू स्टेम यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली हुई, n की वैल्यू स्टेम क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
एन की वैल्यू, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई। ये बेसिकली एज ए टेक्स्ट है, जो डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा होगा वो सेम टू सेम एज ए टेक्स्ट प्रिंट होगा। यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अब डबल कोट्स के अलग जो लिखा हुआ सी है, सी किसने वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। उस टाइम क्या प्रिंट होगा, इक्वल, यानी कि डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, एन मल्टीप्लाई सी। एन की मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है इस टाइम, देखें एन यहाँ पे, एन की वैल्यू यहाँ पे इस टाइम है 3, ठीक है, और 1 क्या है, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो देखें आपका जो बेसिकली ये प्रोग्राम की जो फर्स्ट आउटपुट है ना, वो टेबल की फॉर्म में आ रही है। फिर कंट्रोल नीचे जाएगा, सी इक्वल टू सी प्लस 1। सी प्लस 1 से क्या होगा, आपके सी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, सी की वैल्यू इस टाइम इजाफा हो जाएगा। तो अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, तो ऊपर दोबारा कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल वाइल लूप यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक हो गई। कंडीशन में क्या है, देखें अब सी की एस्टिमेट वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 भी 10 से एस्टिम लेस है, तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रिंटिंग होगी आपकी, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी 3 और मल्टीप्लाई वैसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी की एस्टिमेट क्या है, 2 है, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब कंट्रोल नीचे आएगा, सी प्लस प्लस होगा, तो सी की एस्टिमेट क्या बन जाएगी, यहाँ पे 3 बन जाएगी। तो जब कंट्रोल जाएगा तो इस टाइम सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, यहाँ से इसको रेज भी कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 3 10 से भी क्या इस टाइम लेस है, फिर भी कंडीशन इस टाइम क्या है 2 है। फिर कंट्रोल नीचे आएगा, प्रिंट में क्या होगा, दोबारा से वही प्रिंट होगा कि पहले एन की वैल्यू प्रिंट होगी 3, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 3 प्रिंट होगा, फिर इक्वल प्रिंट होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 9। इस तरह से आपका सारा प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आपका पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्रोग्राम करना है, डिस्प्ले करना है आपने, आपकी पूरी टेबल बन जाएगी इस तरह से 3 की, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में जब इसकी वैल्यू बनेगी ना सी की 11 10 से प्लस होगी, तो कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगी, फॉल्स, आपका कंट्रोल यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम नंबर 2.30 के ऊपर। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। वो कहते हैं इसमें आपने सबसे पहले ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने ऑल ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं बिटवीन 1 से लेकर 20 तक, और काउंट करने उनका टोटल, और फिर काउंटिंग करनी है फिर, और अपने टोटल नंबर्स को अपने उन ऑड नंबर्स के टोटल को आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है। मुझे लगता है आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप बोर हो रहे होंगे तो पहले 2 प्रोग्राम देख लें, उसके बाद फिर 3 प्रोग्राम देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। वेरिएबल है सी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, और एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे बना दी है। अब यहाँ पे हम वाइल लूप को चेक करेंगे। बेसिकली ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। एस्टिम सी इक्वल टू क्या है, 1 है, 120 से क्या एस्टिम लेस है। तो जब इसकी कंडीशन ठीक हो रही है तो कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, इस पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे ना एक नई कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है, इफ़ को इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है बेसिकली देखें, इफ़ पे कहते हैं अगर सी की जो वैल्यू है वो 2 का मॉडुलस है, वो 0 के बराबर ना है, तो फिर सी की वैल्यू प्रिंट हो और उसमें ऑड के अंदर 1 ऐड हो, समझिएगा। वो कहते हैं बेसिकली इसमें कि सी का मॉडुलस ने अगर इनका आंसर 0 के बराबर नहीं आ रहा, फिर ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इनके प्रिंट सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और ऑड के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, सी की एस्टिम वैल्यू क्या है, एस्टिम 1 है, 2 से इसका मॉडुलस, ठीक है। और 2 से इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 का 2 नीचे क्या बचेगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा, अब हम पॉइंट लेंगे तो इसका आएगा आंसर आएगा, तो मतलब जो इसका आंसर यहाँ पर वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जब नहीं होगा तो ये दो चीज़ें परफॉर्म करेंगे। प्रिंट क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू, सी की एस्टिम वैल्यू क्या है, मतलब ऊपर जब देखें आप सी की एस्टिम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, प्रिंट हो गया। अब ऑड में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट, ऑड की एस्टिम वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 + 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 किसको मिलेगा, ऐड को, ऐड की एस्टिम वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा ऊपर, जहाँ दोबारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये पहले कंडीशन ये चेक हो गई, ठीक है। अब तो इसमें जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, बल्कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इधर प्रोसेस हो गया, फिर कंट्रोल यहाँ से जंप कर यहाँ से बाहर आएगा, C++ होगा, क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो सी की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस करने के बाद सी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इजाफा, तो सी की एस्टिमेट वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, दोबारा यहाँ पे आएगा।
अब इस इसकी न्यू वैल्यू पर क्या बन जाएगी 2, यानी कि इसकी क्रॉस होकर 2 बन गई। ठीक है, अब जो सी की वैल्यू 2 है बेसिकली वो 20 सिस्टम लेस है, तो कंट्रोल सिस्टम कंडीशन ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ एफ के पास आएगा। अब दोबारा एफ यहाँ चेक होगी। अब देखिएगा एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अगर इसको मैं दोबारा से पूरा प्रोसेस समझाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कंसेप्ट समझ लें, बाकी प्रोग्राम की अपने कैलकुलेशन खुद से करनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 बेसिकली इसमें सी की वैल्यू है, तो सी सिस्टम सी की वैल्यू 2 इससे लेस है। फिर देखें इफ अगर सी की वैल्यू का अपने मॉडुलस लेना है, सी की सिस्टम वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, इसका 2 से ले मॉडुलस 2 1 का 2 नीचे क्या बचा 0। कंडीशन यहाँ पे चेक करें, बेसिकली उसमें कहता है कि जो इसकी वैल्यू 0 आ रही है बेसिकली इसके बराबर ना हो। जब कंडीशन ठीक होगी तब ये प्रिंट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा, कंट्रोल सीधा डायरेक्ट सी के पास आ जाएगा। अब देखें क्या सी इसके नॉट इक्वल है, नहीं, हालांकि वो तो इक्वल है, समझिएगा ज़रा और से। वो कहता है कंडीशन में ये है कि जो इसका आंसर है वो इक्वल इसके ना हो, नॉट लगा हुआ यहाँ पे, ये नॉट ऑपरेटर बेसिकली ये नॉट है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पहले क्या थी, पहले इटरेशन के ऊपर पहले उस टाइम उसके बराबर नहीं आ रहे थे 0 पे, हमने ये काम किया था। अब इसकी वैल्यू 0 आई हुई यहाँ पे, इसको मैंने हल किया। ये बेसिकली ये होता है मॉडुलस का आंसर, ये होता है डिवाइड का आंसर, ये आंसर देखना है आपने। तो इसके बराबर नहीं है तो मतलब ये कंडीशन सिस्टम फॉल्स है, तो हम कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा और C++ के पास यहाँ पे आएगा, अभी नीचे नहीं आएगा। ये इंडेंटेशन देखिएगा, ये वाइल लूप का ये बेसिकली ये है, इफ की बॉडी ये है। ठीक है, जब ये अच्छा उसके बाद फिर दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ पे C++ होने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या 3 हो जाएगी। अब देखिए 320 से सिस्टम क्या लेस है, दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा F के पास। अब C के सिस्टम वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है। ठीक है, अब देखिएगा मैं ये लास्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद एडिशन आपने खुद करनी है। अब C का मॉडुलस ने 2 के साथ आपने, अब इसका आपने यहाँ पे करना है 3 का 2 से लेना है मॉडुलस 2 1 का 2 नीचे क्या बचा 1। अब देखिए यहाँ देखिएगा, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है बेसिकली, तो 1 0 के इक्वल नहीं है कंडीशन सिस्टम के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिर कंट्रोल किसके पास आएगा, यहाँ से प्रिंट के पास और फिर इसके पास ऑड के पास। क्या प्रिंट हो जाएगी बस सी की वैल्यू, सी की सिस्टम वैल्यू क्या है, जो भी सिस्टम सी की जो वैल्यू होगी, ठीक है वो 3 है। ठीक है, वो 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑड में क्या होगा, ऑड में ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले ऑड की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसमें ऑड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। अब इसकी यहाँ पर न्यू वैल्यू पर क्या बनेगी 2 बनेगी। हमने बेसिकली करना क्या है, देखें नंबर ऑफ ऑड को टोटल नंबर ऑफ ऑड देखने हैं। ठीक है, काउंट करना उनको हमने, और हम डिस्प्ले करना है और किसका देखें प्रिंट करना है ऑड नंबर। पहले हमने क्या प्रिंट किया था 1, उसके बाद क्या प्रिंट कर रहे हैं 3, उसके साथ साथ हम काउंट भी कर रहे हैं कितने ऑड नंबर हैं आपके। ये प्रोग्राम है आपका कि ऑड नंबर को आपने डिस्प्ले करना है, और जो ऑड नंबर की काउंटिंग है वो भी आपने यहाँ पे साथ साथ करनी है। तो मैं यहाँ पे काउंटिंग भी कर रहा हूँ कि मेरे पास 1 + 1 क्या हो गया 2, यानी कि मेरे पास 2 ऑड नंबर आ गए। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा C++ होगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे 4 बन गई। तो अब दोबारा से यहाँ देखिए आप, मैंने पहले कहा था आपसे कि आपकी जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। तो C का अब जब इसकी 420 से क्या इस टाइम थोड़ी लेस है, तो कंट्रोल यहाँ पे F के पास आएगा। अब इससे हमने यहाँ पे लेना है मॉडुलस। अब C के इस्तेमाल क्या है 4 का मॉडुलस ने 2 के साथ 2 का 4, नीचे क्या बचा 0, यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0 0 इसके इक्वल है। हालांकि यहाँ पे कहते हैं नॉट इक्वल होना चाहिए इसका आंसर, तो कंडीशन सिस्टम फॉल्स है, कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास जब C की वैल्यू ऑड इवन आएगी, ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, जब ऑड होगी तो ये प्रोसेस होगा। ये इसका कंसेप्ट है। इस तरह से चलते चलते जब तक C की वैल्यू 21 नहीं होती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और 1 से लेकर 21 के दरमियान 1 3 5 7 9 11 उसके बाद 13 15 19 ये प्रिंट होंगे, और ऑड के अंदर उसमें काउंटिंग होती है कि कितने प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 आपके ऑड नंबर हैं, और ये ऑड नंबर को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली ये पर्पज़ है इस प्रोग्राम का कि आपने ऑड नंबर को आपने प्रिंट करना है और साथ साथ उनकी काउंटिंग भी करनी है आपने। अगर ये तमाम इटरेशन समझाऊँ 20 तक तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगा आपका, और टाइम बहुत लेंथ हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब ये 21 हो गए तो कंट्रोल प्रिंटर के पास आएगा, और प्रिंट क्या होगा ऑड नंबर की वैल्यू, वो लास्ट में जो उसमें ऑड के अंदर वो जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, इनकी ऑर्डर में करनी प्रिंट करना है हमने।
2 4 6 8 10, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें एक नंबर मिस किया हुआ, यहाँ पे 17 भी आएगा, तो 17 बनते हैं 10, तो और की नंबर प्रिंट हो जाएगी 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास प्रोग्राम था। अब प्रोग्राम पे हम चलते हैं 2.31। इसमें हम देखते हैं कि अपने इनपुट लेने यूज़र से और डिस्प्ले करना है अपने उसका फैक्टोरियल यूजिंग नंबर वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए हमने सबसे पहले नंबर गेट करना है इनपुट को इस्तेमाल करते हुए। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम, इनको खास तौर पर आप देखिएगा, हो सकता है ये प्रोग्राम के अंदर पेपर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑफ द टाइम ये जिस लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम आता है तो ये मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि कभी कभार तो जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आया होता है कि आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है आपने। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए n के अंदर की वैल्यू गेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू बुक उसने जो नंबर गेट किया हुआ वो 3 लिया हुआ है, यानी कि उसने जो n है इसके n की वैल्यू उसने 3 यहाँ से गेट की हुई है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल उसने और खुद से बनाए हुए हैं। बेसिकली n भी एक वेरिएबल है, fc भी एक वेरिएबल है, f भी एक वेरिएबल है। n के अंदर वो वैल्यू गेट कर रहा है, c की वैल्यू खुद से दे रहे हैं, वो f की वैल्यू भी खुद से दे रहे हैं। ठीक है, तो c की वैल्यू उसने यहाँ पे दे दी 1 और f की वैल्यू उसने यहाँ पे कर दी 1। c इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1, तीनों वेरिएबल है, n वेरिएबल, c वेरिएबल, f वेरिएबल। आगे समझ। अब हमने यहाँ पे वाइल लूप इस्तेमाल करके इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने फैक्टोरियल निकालना है। मैंने n की वैल्यू उसने 3 क्यों ली है, क्योंकि कम से कम नंबर होगा तो उतना आपका जल्दी फैक्टोरियल निकलेगा। प्रोग्राम थोड़ा सा ये भी लेंथी है, अगर समझने के लिए हम समझाएं तो देखिए आप। अब c के एस्टिमेट क्या है, यहाँ देखिए स्टार्ट में c के एस्टिमेट यहाँ पे 1 है। ठीक है, n के एस्टिमेट हमने क्या गेट की हुई है, 3 गेट की हुई है, यानी कि आपका जो लूप है वाइल लूप ये 3 तक चलेगी। अब देखिएगा 1 की वैल्यू 3 से क्या एस्टिम लेस है, कंडीशन एस्टिम ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये फार्मूला है f इक्वल टू f मल्टीप्लाई c, ये फार्मूला है। f की एस्टिम वैल्यू क्या है, ये देखें यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 बेसिकली c की वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई, c की एस्टिम वैल्यू क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 किसको मिलेगा, वो f को मिलेगा। तो f की जो नई वैल्यू बनेगी वो भी क्या बनेगी, पहले इटरेशन पे 1 ही बनेगी अभी। आगे समझ। अच्छा, फिर कंट्रोल नीचे आएगा, c इक्वल टू c प्लस 1, मतलब एक इंक्रीमेंट हुआ, c की एस्टिमेट क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब कंट्रोल ऊपर जाएगा यहाँ पे। अब इसमें c की एस्टिमेट क्या है 2 है, दोबारा कंडीशन चेक होगी। ठीक है, 2 3 से क्या एस्टिम लेस है, कंट्रोल एस्टिम कंडीशन एस्टिम ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, दोबारा इस अंदर आएगा। अब फर्क देखिएगा, इस वाइल के साथ देखें इसकी स्पेस बराबर है। ठीक है, ये वाइल की बॉडी बेसिकली ये 2 लाइंस, मतलब कंडीशन जब तक ठीक होती रहेगी ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी लास्ट में तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे आएगा। इंडेंटेशन हमने दी हुई है, बेसिकली हमने वाज किया हुआ है कि ये वाइल की बॉडी है 2 लाइंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी 2 है वैल्यू सी, तो कंडीशन सिस्टम ठीक है, तो पहले यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा, f इक्वल टू f मल्टीप्लाई c। अब एस्टिम f की वैल्यू 1 है और c की एस्टिम वैल्यू क्या है, सेकंड जनरेशन पे ऊपर देखें 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या बन जाएगा 1, तो एस्टिम f की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्रॉस होकर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। अब c प्लस प्लस होगा, c की वैल्यू में का इजाफा हो जाएगा, कंट्रोल दोबारा ऊपर आएगा। ठीक है, c की एस्टिम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 बन जाएगी। अब 3 से लेस नहीं है, लेकिन 3 के इक्वल तो है ना, यस इक्वल है, फिर भी कंडीशन ठीक है, दोबारा ये प्रोसेस होगा। देखें अब इस टाइम f की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है देखें 3 है, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6, तो नई वैल्यू f को क्या मिलेगी 6, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी अब 6 हो जाएगी। फिर c प्लस प्लस होगा तो c की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा 1 का इजाफा हो गया, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। कंडीशन इसमें क्या होगी, क्योंकि फॉल्स होगी, क्योंकि 4 3 से नहीं लेस है नहीं इसको इक्वल है। फिर कंट्रोल यहाँ से जब कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा, क्या प्रिंट होगा फैक्टोरियल ऑफ, ये प्रिंट हो जाएगा आपकी बुक पर लिखा हुआ है सेम टू सेम। n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू सिस्टम क्या है 3 है, s प्रिंट होगा, फिर उसके बाद f की वैल्यू सिस्टम यहाँ पे क्या दी हुई है 6 प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जो आपने नंबर 3 लिया हुआ है 3 का फैक्टोरियल क्या मालूम किया आपने 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। आज के लेसन का लास्ट प्रोग्राम 2.32, बोर ना होइएगा, ये समझना लाजमी था आपको समझाना, क्योंकि आपके बोर्ड में ये प्रोग्राम आ सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो लेंथी हो रही है तो उसके लिए आप परेशान ना होना। अब लास्ट प्रोग्राम समझना है हमने कि प्रिंट करने अपने इवन और काउंट करने हैं ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग वाइल लूप।
प्रोग्राम को समझिएगा, राइट अ प्रोग्राम, इसमें आपने प्रिंट करना है इवन नंबर्स एंड काउंट करने ऑड नंबर। प्रोग्राम का मकसद देखिएगा, उसका कंसेप्ट देखिएगा। क्या कंसेप्ट है कि आपने इवन नंबर को प्रिंट करने हैं और जो ऑड नंबर होंगे उनको आपने काउंट करना है। प्रोग्राम में जाता हूँ, काउंटिंग आपने खुद से करनी है अकॉर्डिंग टू बुक। बहुत लेंथी प्रोग्राम है आपका। पहला कंसेप्ट समझ लें, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, n इज इक्वल टू 1, ऑड इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल लिए मैंने n, एक ऑड। बेसिकली ये n और ऑड बेसिकली एक वेरिएबल है, उनकी वैल्यू मैंने आसान कर दी 1 और 0 अकॉर्डिंग टू बुक। परेशान हो जाएगा। वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें n की इसमें वैल्यू क्या है 1 है, तो कंडीशन क्या है, इसमें 2 बनती है। कैसे, खुद देखिए कैसे, खुद देखिएगा। n की जो वैल्यू 1 है, 20 सिस्टम लेस है, यस लेस है, बराबर नहीं है। मैंने कहा था या तो बराबर हो या तो क्या हो, इक्वल हो, लेस हो या तो इक्वल हो। इस टाइम लेस से कंडीशन ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इफ़ के पास आएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए n की वैल्यू का मॉडुलस लेना है आपने, उसका आंसर अगर 0 के बराबर है तो ये प्रिंट होगा n की वैल्यू, वरना क्या प्रिंट होगा, एल्स के पार्ट में आएगा। इसमें अब देखें ना, इसमें अब इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब देखें, जब पहली कंडीशन यहाँ पे ठीक होगी तो ये पूरा एफ एल्स चलेगा, ये वाला ये पार्ट चलेगा। कंडीशन ठीक हुई, ये वाली कंडीशन वाइल की, कंट्रोल यहाँ पे आएगा इफ़ के पास, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेना है मॉडुलस। अगर मॉडुलस लेने के बाद इसका आंसर, इस पूरे का आंसर 0 के बराबर आता है तो ये प्रिंट होगा। अगर इसका आंसर 0 के बराबर नहीं होगा तो एल्स वाला प्रिंट होगा। एल्स वाले पार्ट में क्या पड़ा है कि आपने ऑड में 1 का इंक्रीमेंट करना है और n प्लस n के अंदर एक आपने 1 का इजाफा कर देना है। बहुत प्रोग्राम थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ख्याल कीजिएगा। ये भी प्रोग्राम आपके बुक में आ सकता है पेपर के अंदर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब देखिएगा, अब n का मॉडुलस लें 2 के साथ तो इसका आंसर 0 नहीं आता। देखिए कैसे, मॉडुलस लें 2 के साथ, 2 1 का 2, इसका आंसर कुछ और नीचे आता है, तो मतलब इसका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, आंसर 0 होना चाहिए। फिर कंडीशन 2 हो गई, तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके कंडीशन के फॉल्स होने पे कंट्रोल एल्स के पास आएगा। एल्स में क्या होगा, ऑड में 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड में क्या हो गया, 1 का इजाफा हो गया। अब जो ऑड की वैल्यू पहले 0 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोल यहाँ से बाहर मूव करेगा, n प्लस 1 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, दोबारा कहाँ पे आएगा, कंडीशन के पास, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से। अब इसकी वैल्यू n प्लस 1 से क्या हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो गई। 2 भी 20 से क्या लेस है, कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक हो रही है। फिर ये दोबारा देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि n की जो वैल्यू 2 है, इसका मॉडुलस लें। देखिए ऐसे है ना, 2 का 2 से मॉडुलस लेंगे, 2 1 का 2, नीचे क्या बचा 0। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, इस टाइम 0 आ रहा है, पहली मरतबा नहीं आया था इसका 0, इसके इक्वल है। क्या प्रिंट होगा, n की वैल्यू, n की एस्टिमेट क्या 2 देखें प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर देखिएगा प्रोग्राम के अंदर, प्रिंट इवन नंबर्स, प्रिंट करने आपने इवन नंबर्स को, काउंट करने आपने ऑड नंबर। पहला क्या था, ऑड नंबर था, उसको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ऐड के अंदर। इवन नंबर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल सी बात, ही आपका कंसेप्ट है प्रोग्राम का। आप पे डिपेंड है कि इसकी एट्रेशन आपने कहाँ तक लेके जानी है। आपने उसने अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स आपने यहाँ पे 20 तक ले जानी है। आपने 20 तक भी कर सकते हैं, 50 तक भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 तक भी कर सकता हूँ, 3 तक भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। अब ये n प्लस प्लस होगा, जब ये प्रिंट हो जाएगा तो कंट्रोल यहाँ से n प्लस प्लस होगा, n की वैल्यू में क्या इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंट्रोल दोबारा ऊपर आएगा। अब 3 के अकॉर्डिंग उसको चेक करेंगे हम, ठीक है। तो 3 20 से लेस है, अब दोबारा यहाँ पे कंट्रोल आएगा। अब इसको हम चेक करेंगे 3 के अकॉर्डिंग, n की वैल्यू 3 है, इसका f के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं। 2 1 का 2, यहाँ पे क्या बचेगा, इस टाइम 1 बचेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 से इक्वल नहीं है, तो कौन सा पावर चलेगा, एल्स वाला पावर चलेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पावर चलेगा, जब ये 2 होगा तो ये प्रिंट हो जाएगी। अब ये प्रिंट, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, ऐड, ऑड के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ऑड में 1 का इजाफा होगा तो केस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोल नीचे n प्लस प्लस, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 4 का हम मॉडुलस लेंगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपके ऑड नंबर काउंट होते रहेंगे और इवन नंबर आपके प्रिंट होते रहेंगे। आप बुक से देखिएगा इसका आउटपुट, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ आ जाएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत प्रोग्राम आपके, ये प्रोग्राम आपके 2.28, 29, 30, 31, 32
ठीक है, आज सारे प्रोग्राम हमने डिस्कस कर ली है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे 2.30 से 33 से आगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं।